नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको जो भी मेरे बारे में बोलना है बोल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे बारे में अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। और मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों कि आप लोग मुझे बुरा भी बोलेंगे तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी के लिए बोलने के लिए आया हूँ। तो जानता हूँ कुछ लोग तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। लोग बोलते हैं कि मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता हूँ और इन बच्चों के लिए बोलता हूँ, हैदर के लिए बोलता हूँ। तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एक मजबूर पिता को मैं जब देखता हूँ ना दोस्तों, मुझे अंदर से मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। और मेरे लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता, कोई देश का बॉर्डर मायने नहीं रखता। समझ गए दोस्तों? दुश्मन देश का है या दोस्त देश का है, ये भी मायने नहीं रखता दोस्तों। सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए मैं बोलता हूँ, ह्यूमैनिटी के लिए बोलता हूँ दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए, मेरा देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँगा कि मुझे कितने पैसे मिलते हैं। मैं पैसे के लिए वीडियो बनाता ही नहीं, मुझे कोई भी मतलब नहीं है, पैसों से कोई मतलब नहीं। मैं जितना कमाता हूँ उतना मेरे लिए काफ़ी है, मेरा घर चल जाता है, काफ़ी है। मेरे अंदर ज़्यादा लालच नहीं है दोस्तों। खैर, ये तो मेरी बात हो गई दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा अपने बारे में नहीं बताऊँगा। तो मैं ये बात करने के लिए आया हूँ दोस्तों। ये जो हैदर हैं, गुलाम हैदर जी हैं, एक मजबूर पिता है, मजबूर पिता, वो भी बहुत मजबूर पिता हैं, अंदर से टूटे हुए इंसान हैं। और इनको दुनियादारी का भी उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं दोस्तों। हाँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए ये इंसान दुबई में जॉब करते थे, उसको छोड़ करके अपने बच्चों के लिए यहाँ पर साल भर से यहाँ पर डेरा जमा कर बैठे हैं। और इनके मनोबल को कितना भी तोड़ने का प्रयास किया जाए, लेकिन ये इनका मनोबल जो है टूटता नहीं है। कभी टूटता है लेकिन फिर संभल के खड़े होते हैं और फिर स्टैंड होते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम अपने बच्चों के लिए जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को हम अपने पास ज़रूर लेके आएंगे। दोस्तों, कोई इंसान के साथ इतना ज़्यादा अगर गद्दारी किया जाए ना दोस्तों, अगर आपने किसी से मोहब्बत की है और वो आपके साथ छल करे तो आपको इंतकाम लेना बनता है। हाँ दोस्तों, मैं भी बोल रहा हूँ, इंतकाम लेना बनता है। हैदर भाई ने लीगल इंतकाम लेने का प्रबंध किया है, लेकिन हैदर भाई को ये नहीं पता कि हमारे देश में भी बहुत लोग हैं जो मौका परस्त हैं। जैसे बाज होता है ना, बाज देखता है एक जगह पर खड़ा होकर के, एक जगह पंख फैला फैला करके देखते रहता है कि नीचे कहाँ चूजा जैसे निकलेगा, माँ जहाँ छिपाई होती है उससे बाहर जैसे निकलेगा, वैसे ही वो झपट्टा मार के उसके चूजे को लेकर के फुर्र उड़ जाता है। उसकी माँ चिल्लाते रह जाती है। इसी तरह से दोस्तों, इसी तरह से हैदर भाई आपके साथ भी हो रहा है, आपका भी फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है। मैंने देखा ना, आप डिबेट कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो डिबेट? क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद है कि कभी ये बंदा मुझे हेल्प करेगा, कभी ये बंदा मुझे हेल्प करेगा, कभी ये मुझे हेल्प करेगा। बस आपको तो पता नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपका घर बर्बाद करने वाले इंसान से ही आप उम्मीद कर रहे हैं। एक बंदा जो यहाँ आपकी बीवी भाग कर के आती है, चारों बच्चों को लेकर के आती है, उसके बाद शर्त कंडीशन सारे यही लगाते हैं कि इन शर्तों पर आपको बेल दिया जाएगा। जब उनको ये पता चलता है कि जानने वाले के पास जा कर के उसको पति बना रही है, बर्थडे सेलिब्रेट करने का जगह पर वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की जगह पर वो शादी करके दिखा दे रहा है, झूठ
बता रहा है कि नेपाल में शादी हुआ है, शादी नहीं हुआ, यहाँ पर शादी करके दिखा दे रहा है। तो इस इंसान को क्या ये अभी तक नहीं पता है कि ये जो औरत है झूठ बोल रही है, झूठी है, एक नंबर की मक्कारिन है, एक नंबर की। तो इनका जो कंडीशन इन्होंने लगाया हुआ था बेल के लिए, इनके शर्तों पर तो पूरा नहीं हुआ, तो क्या ये बेल को कैंसिल नहीं कर सकते थे? बताइए, बेल को कैंसिल नहीं कर सकते थे? मोमिन सर इतना इस केस में इतना अपने आप को झोंक दिए हैं, तन मन धन हर चीज़ से झोंक दिए हैं। तो क्या जो आपका भी हित बन कर के बैठा हुआ है आपके साथ, वो आपको उस टाइम मान लीजिए किसी कारणवश उसको बेल दिलवाया, लेकिन अब उसको एक पिता के दर्द को अगर महसूस कर रहा है, बोल रहा था कि मैं भी बेटियों का पिता हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर इस इंसान ने बेल कैंसिल क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये है आपसे भी, और आप जिसके साथ डिबेट कर रहे थे उनसे भी। क्या ये इंसान आपको वाकई में चाहता है कि आपको न्याय मिले, आपके बच्चे मिले? बताइए, बताइए। कोई जवाब नहीं है ना। लेकिन फिर भी एक मजबूर पिता, समझिए तो अपने दुश्मन के पास ही ये उम्मीद लगा के बैठा है। मैं दुश्मन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इंसान जानते समझते एक विदेशी महिला को घुसाता है, यहाँ रहने के लिए शरण देता है। और अब इसको क्यों खुन्नस लगा हुआ है? क्योंकि इसका क्रेडिट नहीं मिला बेल करवाने का। खुन्नस है और कुछ नहीं, सिर्फ खुन्नस। और सीमा, जिन लोगों ने सीमा का भलाई किया, सीमा ने उनको भी उनकी जगह दिखा दी। समझ गए? तो इनको खुन्नस है, ओनली खुन्नस। और ये खुन्नस को निकालते हैं डिबेट में बैठकर। लेकिन ये आपको न्याय कितना % दिलवा रहे हैं, आपके लिए क्या कर रहे हैं, सिवाय उसको बुरा भला बोलने के? बुरा भला वो क्यों सुने? क्यों सुने? बताइए। कोई इंसान भूखा आता है, आप उसको खाना देते हैं, तो खाने वाले की गलती है कि जो दिया उसकी गलती है? उसको ज़रूरत था, उसको दे दिया। अब वो इसको उल्टा गाली दे रहा है, नमक हराम हो गया। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बंदा है, आप जिस पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं, ये बंदा आपको चाहता ना तो 3 दिन क्या, 3 दिन में जो बेल करवाया ना, 3 दिन में अगर ये बेल नहीं करवाता, सरकार से मांग करता है इसको डिपोर्ट किया जाए,